Punjab is not only a sensitive border state, but it has a history of having to suffer from cross-border violence. जो हमारा वेस्टर्न नेबर है, they have been using terror as an instrument of state policy. They have been exporting terror. और कल के ब्लास्ट से पहले ही आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट थी, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी in fact has claimed responsibility for the Jalandhar attack. इसलिए it's all the more regrettable that के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उस पे ये अजीब किस्म का कंस्ट्रक्ट डाल रहे हैं. उन्होंने कहा, और बाय द वे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज ऑल्सो करंटली द होम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ये ब्लास्ट जो है माइनर है. ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, माइनर है. एंड ये भी सजेस्ट किया कि शायद ये बीजेपी ने ये ब्लास्ट करवाया. तो हैरानगी इज टू माइल्ड अ टर्म, अनबिलीवेबल. उनके अपने जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने, गौरव यादव जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि ये आईएसआई बैक्ड ऑपरेशन है, जो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी के समय उससे पहले करवाया जा रहा है. उनके डीजीपी ये कह रहे हैं. पर मान साहब, पता नहीं दिन में कितने बजे उन्होंने ये बयान दिया, बट ऑल आई कैन से इज डीपली रिग्रेटेबल कि टेररिस्ट वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस, जो एक ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी इसको क्लेम कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के हैं वो कह रहे हैं बड़ी कैटेगोरिकली कि ये आईएसआई स्पॉन्सर्ड है दीज टू ब्लास्ट. और मुख्यमंत्री जी इस पे इज पुटिंग अ डिफरेंट कंस्ट्रक्ट ऑन इट. और ऑल आई कैन से इज दैट इस चीज में हमें एटलीस्ट ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म, अपार्ट फ्रॉम हमारी जीरो टॉलरेंस, वो तो हमारी नेशनल लेवल पे है ही और होनी चाहिए, पर उसके अलावा इसमें पॉलिटिकल कलर देके कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है या कुछ और है. मुझे पता है कि अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उसमें अलॉट ऑफ आर हमारे जो विरोधी विपक्ष में हमारे कुछ साथी हैं, उनको काफ़ी तकलीफ हुई है कि इतने वर्ष के बाद बंगाल जैसी स्टेट में बड़ी अच्छी बहुमत से भाजपा एक सरकार बनाने जा रही है, और जो पहले लेफ्ट फ्रंट के कारण और उसके बाद ममता जी के 15 साल के बाद जो डैमेज हुआ है स्टेट की इकोनॉमी को, स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को, उसमें अब सुधार लाना होगा. पर दिस स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर, आई होप ही हैज़ द विजडम और पॉलिटिकल मैच्योरिटी टू विड्रॉ व्हाट ही हैज सेड. ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट ही करता हूं उनसे, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जो भी उनकी पब्लिक में स्टेटमेंट्स आई हैं, असेंबली में जो हुआ, बाकी चीज़ जो हुए, और वो उनका अटेंशन कहीं और है अपनी पार्टी को बचाने के. पर ये जो टेररिस्ट वायलेंस है, दिस इज मच बिगर देन पार्टी पॉलिटिक्स. दिस कंसर्न्स द कंट्री, और ख़ास करके पंजाब जैसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट्स में. बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा. सर, पर एक चीज़ और भी है कि क्योंकि गृह मंत्रालय जो है मुख्यमंत्री के अंदर है, डीजीपी कुछ और बयान देते हैं, मुख्यमंत्री तो कुछ और बयान देते हैं. भाई साहब, मैंने यही कहा ना कि देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट की ये व्यू होती, ये स्टेट गवर्नमेंट की व्यू नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो स्टेट के राज्य के गृह मंत्री भी हैं, पर उनके अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यादव जी बड़े स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि दिस इज क्रॉस बॉर्डर आईएसआई स्पॉन्सर्ड, आईएसआई फ्यूल्ड एक्शन. और दूसरी बात, पहले शुरू में 8 बजे जब ये हुआ, किसी ने ये भी कोशिश की, कहा कि दिस इज अ व्हीकल फायर. अरे भाई, ये व्हीकल फायर नहीं थी, दिस वाज द प्रॉपर आईईडी. और इसमें तो
उसके 8 बजे के बाद जो 10:50 पे हुआ, दैट अगेन वाज अ वेरी क्लियर आईईडी। तो हमें इसमें और भी सावधानी लानी होगी। और आप जो से कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्टेट के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को ये क्लियर नहीं है कि उनके डायरेक्टर जनरल पुलिस क्या कह रहे हैं, और इसमें पब्लिक ओपिनियन का उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जिस चीज को वो पॉलिटिकल कलरिंग दे रहे हैं वो अपनी इनकॉम्पिटेंस, आफ्टर ऑल लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और खास करके बॉर्डर स्टेट में जहां पे एक इतिहास है क्रॉस बॉर्डर का आतंकवाद का। सो इसलिए मैं समझता हूं कि ये और भी अनफॉर्चुनेट और रिग्रेटेबल है मुख्यमंत्री